एक और खुशखबरी है। जो ग्रैंड वाली खुशखबरी है वो तो चलो अभी समय लगेगा बताने में। जो महा खुशखबरी है वो अभी समय लगेगा, क्योंकि काम प्रोसेस में है। और जैसे ही वो सफल होगा, एक भव्य समारोह रखा जाएगा, एक भव्य प्रोग्राम रखा जाएगा उसकी खुशी में, और उसमें सबको इनवाइट किया जाएगा। देखो परमात्मा की कब इच्छा होती है। लेकिन एक खुशखबरी ये भी है कि हमारे पंथ में जो बुजुर्ग हैं, जो अकेले हैं, जैसे कोई लेडीज अकेली है या फिर कोई बुजुर्ग जेंट्स अकेले रह गए हैं, अब कोई संभालने वाला नहीं है उनको, तो उनके लिए एक इंतज़ाम किया जा रहा है ताकि अपना अंत समय में आराम से भक्ति भी कर सकें, बिना किसी चिंता के, बिना किसी टेंशन के कि कौन उनको देख रेख करेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। आधी चिंता तो यही है इंसान को कि मेरा क्या होगा। भले 10 दिनों बाद अटैक हो जाए, लेकिन 10 साल की चिंता करके बैठ जाता है। लेकिन फिर भी एक इंतज़ाम किया जा रहा है जिसमें बुजुर्गों के लिए, जो अकेले रह जाते हैं लास्ट में, उनके रहने का, खाने का, भजन भक्ति का पूरा इंतज़ाम किया जाएगा। आप लोग की सपोर्ट से ही किया जाएगा। आप लोग का जो योगदान होगा उसी से किया जाएगा। लेकिन हमारा भगत अंत समय का जो डर है, अकेलेपन का जो डर है, वो बिल्कुल निकाल दे अपने जीवन से। क्योंकि बहुत बड़े बड़े बाबा लोग हैं, सारी जवानी सेवा में चूस लेते हैं वो लोग, काम करवा करवा के सारी उम्र पत्थर ढोवा देते हैं, सारी उम्र डंगे लगवा देते हैं, सारी उम्र बट्ठल उठा उठा के पूरी जवानी बर्बाद कर देते हैं। और जब बेचारा भगत बूढ़ा हो जाता है तो कहते हैं अब तुम अपने घर को जाओ। अब कौन सा घर बचा उनका? सारी उम्र जिसने गुरु की सेवा में लगा दी हो, अपने घर से कनेक्शन ही तोड़ दिया हो, उसके लिए कौन सा घर है? ये बड़े बड़े आश्रम बना देंगे, बड़े बड़े स्नैक बार, बड़े बड़े भोजन भंडार, बड़े बड़े तिगड़म फिगड़म सब बना देंगे, लेकिन एक अपने ही भक्तों के लिए एक ऐसा आश्रम नहीं खोल सकते जहां पर सब जवान उनकी सेवा करें। इनके बस की बात नहीं है। ये पंजाब वालों की बात कर रहा हूं मैं, जो ये बड़ा पंथ चला के बैठे हुए हैं। इनके भक्तों का ये हाल है, बेचारे बुढ़ापे में गांव वापसी कर लेते हैं वो लोग मजबूरी में। और फिर क्या इज्जत मिलती है घर में? जो सारी उम्र घर वालों के साथ ना रहा, सारी जवानी जिसने गुरु के नाम पे लगा दी, बुढ़ापे में उसको कौन संभालेगा? रोज ताने खा के सो जाते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए हम लोग पूरा इंतजाम करेंगे, आप लोग के सहयोग से ही करेंगे, ताकि आप लोग का भी कोई बुजुर्ग है जो नाम दीक्षा लेके बैठा है, आप भी उसकी चिंता से रहित हो जाओ कि मेरे बाद क्या होगा, उसका क्या होगा। सब कुछ होगा, मालिक ने चाहा सब कुछ होगा। और कई लोग ये सोच के 2 नंबर के काम करने लग जाते हैं कि मेरा परिवार सुखी रहे, मेरा परिवार ऐसे, मेरा परिवार वैसे। ये काम भी नहीं करना है बिल्कुल। 2 नंबर का पैसा कभी अपने परिवार में लेके नहीं आना है, ये तुम्हारी बर्बादी का कारण बन जाएगा। याद रखना, याद रखना इस बात को। ये बिल्कुल वैसे है कि तुम्हारी बारूद की फैक्ट्री है और तुम उसमें माचिस लेके चले जाओ। माचिस अलाउड नहीं है बारूद की फैक्ट्री में। इसी प्रकार तुम्हारा अच्छा खासा घर है, अच्छा खासा परिवार है, अच्छी खासी नौकरी है, बढ़िया सब कुछ चल रहा है, लेकिन तुम हराम की कमाई अगर तुम अपने घर ले आओगे तो समझ लो कि तुमने बारूद के ढेर पे बैठ के माचिस लगा दी है। तो ये काम नहीं करना है भाई, तबाही मच जाएगी तुम्हारे घर में, बच्चे बिगड़ जाएंगे, बीमारियां आ जाएंगी, और जो पैसा तुमने 2 नंबर में कमाया है वो डॉक्टरों के पास, वकीलों के पास निकल जाएगा। इसलिए ईमानदारी की रोटी खाओ। भले एक सब्जी कम खा लो कोई बात नहीं, एक रोटी कम खा लो कोई बात नहीं, लेकिन मालिक की रजा में रहो, ईमानदारी से जीवन जियो।